गाइस फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल का क्या नाम है, फटाक से बताओ। तो काफी सारे स्टूडेंट लिखेंगे ईस्ट कालीमंतन, बट एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि ईस्ट कालीमंतन को अब नूसनतारा कहा जाएगा, नूसनतारा। तो क्वेश्चन आता है कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल का नाम क्या है, तो नूसनतारा आपको ध्यान में रखना है। ये जो नई कैपिटल है ये बोर्नियो आइलैंड के ईस्ट में है, राइट, नूसनतारा, तो याद रखिएगा। और गाइस इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जकार्ता को ईस्ट कालीमंतन यानी कि अब इसे हम लोग नूसनतारा कहेंगे, तो इसमें क्यों शिफ्ट किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो पॉइंट नंबर 1, एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरण मुद्दे या पर्यावरणीय मुद्दे, राइट, जो जकार्ता फेस कर रही थी। दूसरा, जकार्ता फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रही थी, वित्तीय संकट फेस कर रही थी। तीसरा, जकार्ता में पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी। चौथा, जकार्ता माना जा रहा था कि जकार्ता का 2050 तक काफी सारा पार्ट जो है पानी के नीचे चला जाएगा, बिकॉज यू गाइज नो अबाउट इट, ग्लोबल वार्मिंग के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण काफी सारे ग्लेशियर्स, आइस शीट्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं, जिसके कारण से सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। तो ये बिल्कुल पॉइंट्स आपको क्लियरली पता होने चाहिए। तो जकार्ता जो है वो पानी के नीचे चला जाएगा, काफी ज्यादा पार्ट जकार्ता का 2050 तक, तो ये चिंता वाली बात थी एक। तो चौथा पॉइंट ये। पांचवा पॉइंट, इंडोनेशिया जो हम लोग को देखने को मिलती है प्रोन टू फ्लड है, यहां पर बार बार जो है वो बाढ़ आ रही है, राइट। और जकार्ता की बात करें, काफी सारी नदियों से ये सराउंडेड है, तो लोगों की जान को खतरा है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि जिसके कारण इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जकार्ता को ईस्ट कालीमंतन यानी कि आज की डेट में नूसनतारा के नाम से जो जानी जा रही है इसमें शिफ्ट किया है। पॉइंट क्लियर है ये पूरे। अब ईस्ट कालीमंतन है कहां, मतलब कि नूसनतारा की लोकेशन कहां पर है, तो ये जकार्ता से 2300 किलोमीटर की दूरी पर है। बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड आपको ध्यान में रखना है, बोर्नियो आइलैंड के ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न, ईस्ट की तरफ। और आपको बता देगा इस बोर्नियो आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनी के बीच में शेयर किया जाता है। और बोर्नियो आइलैंड तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे दुनिया भर में, याद रखिएगा। और एशिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, बोर्नियो आइलैंड। और इंडोनेशिया जो है वो 73% बोर्नियो का एरिया कवर करती है। और बोर्नियो आइलैंड 3 कंट्रीज के बीच में शेयर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्नियो से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। और ईस्ट कालीमंतन वाला जो एरिया है, यहां पर भरपूर पानी की व्यवस्था है और रहने लायक टेरेन वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, भूमि जो है वो रहने लायक है। और इसकी नई कैपिटल जो है वो कहां पर लोकेटेड है, तो नॉर्थ पेनाजम पासेर और कुताई कार्तानेगार, तो कुताई कार्तानेगार क्षेत्र और नॉर्थ पेनाजम पासेर, तो यहां पर इस क्षेत्र में ये हम लोग को नई कैपिटल नूसनतारा देखने को मिल रही है, लोकेटेड है। बट ईस्ट कालीमंतन यानी कि नूसनतारा से रिलेटेड कुछ चिंताएं भी बताई गई हैं। काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने, एक्टिविस्ट ने ये चिंता रेज करी है कि यहां पर भारी मात्रा में फ्लोरा और फौना है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजाति है। और अगर यहां पर ह्यूमन शिफ्ट होंगे, यानी कि इसकी कैपिटल को आप शिफ्ट कर रहे हो, मतलब ह्यूमन शिफ्ट होंगे, तो यहां पर वेरियस कंस्ट्रक्शन करने के लिए डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ वगैरह जो है वो काटे जाएंगे, राइट। और इसके कारण एनिमल और ट्रीज को बहुत बड़ा खतरा है और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ह्यूमन यहां पर आकर डैमेज कर देंगे। तो ये चिंता जो है वो व्यक्त की गई है एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा। और भी काफी सारी कंट्रीज है गाइस जिनकी कैपिटल चेंज हुई है। इंडोनेशिया पहली कंट्री ऐसी बिल्कुल नहीं कहेंगे हम जिसने अपनी कैपिटल को चेंज किया है। काफी सारी कंट्रीज हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1960 में ब्राजील ने अपनी कैपिटल को चेंज किया था रियो दे जेनेरियो से ब्राजीलिया में। तो ब्राजील की कैपिटल शिफ्ट हुई थी रियो दे जेनेरियो से ब्राजीलिया में। और 1991 में नाइजीरिया ने अपनी कैपिटल को लागोस से अबूजा में शिफ्ट कर दिया था। फिर 1967 में कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल को अलमैटी से शिफ्ट कर दिया था, बट हालांकि अलमैटी अभी भी कमर्शियल सेंटर हम लोग को देखने को मिलती है, कई बार आप इसके बारे में सुनते होंगे न्यूज में, अलमाटी। और इसने, कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल अलमाटी को जो है वो शिफ्ट कर दिया नूर सुल्तान में। और फिर म्यांमार की भी बात करें तो 2005 में म्यांमार ने अपनी कैपिटल रंगून को जो है वो हटाकर नाइपीडॉ में शिफ्ट कर दिया, राइट। तो ये वाली चीज आप जानते ही हैं इसके बारे में, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, आपको पूरे पॉइंट्स मिल गए होंगे कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जो है वो क्यों शिफ्ट करी, और भी कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। प्लस आपसे याद रखना है, इंडोनेशिया की कैपिटल में अगर ऑप्शन में ईस्ट कालीमंतन आ जाए तो भी वो करेक्ट होगा, या फिर नूसनतारा आ जाए तो भी वो करेक्ट होगा, राइट।